आपके माता पिता आपके साथ सेंटर तक जाएंगे। उस गर्मी के टाइम पे आपके पापा डिसाइड करेंगे कि वो बाहर ही खड़े रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। 3 घंटे आपके पापा आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और जब आप बाहर आते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि नीट के लिए अभी 3 महीने बचे हैं। लास्ट 3 मंथ्स, ये वही टाइम है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अभी तक आपने जो भी किया अच्छा किया है तो नो डाउट अगले 3 महीनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, या कहीं कोई कमियां छोड़ी हैं तो भी नो डाउट, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, आप एक एक चीज़ को बारीकी से कवर कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे मेन बात है, इस टाइम पे हल्की हल्की ठंड भी कम होने लग गई है, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं वो इसी टाइम पे भटकते हैं। जिसका अच्छे से सिलेबस कवर हो चुका है, अभी अगर वो पूरे सिलेबस के टेस्ट देने स्टार्ट करेगा तो उसके मार्क्स नो डाउट कम भी रह सकते हैं। तो उसके अंदर एक डीमोटिवेशन आता है कि मैंने इतनी बढ़िया तैयारी की एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स इन द फुल सिलेबस टेस्ट। तो यहाँ से वो बच्चा पिछड़ने लगता है। रजाई ज़्यादा पसंद आती है तो सोने का टाइम बढ़ा देता है, पढ़ाई कम हो पाती है। तो यहीं से आपको इसी चीज़ को छोड़ना है। तो बस ये वही टाइम चल रहा है। अगर यहाँ पे आप खुद को बाइंड रखते हैं, अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड रखते हैं, तो नो डाउट आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और अगर यहीं छोटी मोटी गलतियाँ रह जाती हैं तो मुझे कहते हुए भी बुरा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप सिलेक्शन की रेंज से ही बाहर हो सकते हैं। मैं बात रैंक की नहीं कर रहा हूँ, आपकी रेंज से बाहर होने की कर रहा हूँ। तो ये जो 3 महीने हैं बेस्ट टाइम है आपकी पढ़ाई के लिए, खुद को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। तो इस टाइम पे जो कुछ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, मैं बस उन्हीं को आपको बताऊँगा आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और किस तरह से अपने सिलेबस को कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से पूरा करना है, किस तरह से आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं और उनके अंदर नंबरों को आपको किस तरह से बढ़ाना है। क्योंकि अभी तक जो आप टेस्ट दे रहे थे वो एक पार्ट सिलेबस टेस्ट था, कुछ टॉपिक्स आ रहे थे, लेकिन अभी आपकी 11th 12th पूरी फिज़िक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी आपको इन्हीं 3 महीनों के अंदर कम्प्लीटली बाइंड अप करनी है, कम्प्लीटली टैकल करनी है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। नीट के एग्ज़ाम का वो दिन आपका डिफाइनिंग डे होगा। उस दिन आपको डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि आपने पूरी साल मेहनत की थी या नहीं बाय द सोसाइटी। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को दिमाग में लाइए कि किसी ने आप में से लास्ट टाइम पेपर दिया भी था, किसी ने उससे लास्ट टाइम भी दिया था। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इवन 4-4 साल की मेहनत भी है लोगों की, जो मई के उस महीने के अंदर उस दिन डिसाइड हो जाएगी कि इज़ ही वर्किंग हार्ड और नॉट। आपके माता पिता आपके साथ सेंटर तक जाएंगे। उस गर्मी के टाइम पे आपके पापा डिसाइड करेंगे कि वो बाहर ही खड़े रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आप सिर्फ एक पानी की बोतल लेके एग्ज़ाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 3 घंटे आपके पापा आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और जब आप बाहर आते हैं तो उनका एक ही सवाल रहता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। तो उस टाइम अगर आप ये कहते हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, या आप कहते हैं कि पेपर सही नहीं हुआ, 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो सब डिपेंड करेगा आपका इसी टाइम के ऊपर। तो वो आपके ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर है कि आप इन 3 महीनों को कितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। यूटिलाइज़ करने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, जस्ट स्टे फोकस्ड, इतना ही कहूँगा। क्योंकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जैसे मैं हमेशा पहले कहता हूँ, आपने पहले वो बातें मानी है या नहीं, बट अब से ज़रूर मानना। जब भी आप पढ़ें अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ें, क्योंकि हल्का हल्का ठंड का माहौल है। अगर आप अपनी बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो नो डाउट आप रज़ाई के अंदर होंगे, कंबल के अंदर होंगे, तो आपको नींद आना स्वाभाविक है और उसी एफिशिएंसी के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। कुछ देर के बाद आप खुद को सोता हुआ ही पाएंगे। तो मेरी माने तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये रहेगा कि टेबल और कुर्सी के ऊपर बैठ के ही पढ़ें। जूते पहने, जीन्स पहने, टी शर्ट, जैकेट एंड अ कैप। लाइक खुद को गर्म भी रखना है, कहीं आप बीमार न पड़ जाए। तो बस उसके लिए रज़ाई का सहारा न ले, बाकी जितने भी गर्म कपड़े आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रज़ाई के अंदर जैसे ही आप बैठेंगे आपको नींद आएगी। और जितना खुद को फॉर्मल रखेंगे लाइक जीन्स, शूज़, तो आपको वो एक फील आएगी कि आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पे हैं। और वर्क प्लेस पे इंसान घर के कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अपना पहला पॉइंट यही था कि स्टडी प्रोफेशनली ऑन योर टेबल। दूसरा पॉइंट अपना ये रहेगा कि अभी कुछ टॉपिक्स जो होंगे आपके बहुत बढ़िया होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो एवरेज होंगे और कुछ बिलो एवरेज होंगे। तो आपको एक दिन पूरा लेके बस उसी चीज़ की लिस्ट बनानी है कि ये टॉपिक्स तो मेरे बहुत अच्छे हैं, जो क्लास के अंदर मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए थे, मेरा जो क्वेश्चन बैंक था वो इनका मैंने सॉल्व कर रखा है। लाइक दीज आर माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स।
फिर आपको अपने एवरेज टॉपिक्स के भाई इनकी मैंने थ्योरी पढ़ रखी है बट क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, लगाए भी थे तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है वो टॉपिक्स। एंड आफ्टर दैट जो सबसे वीक टॉपिक्स हैं आप उनकी लिस्ट बनाइए और अगले आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आपके जो वो वीक टॉपिक्स हैं आपको काम उन्हीं पे करना है जिनकी आपने अभी तक थ्योरी नहीं की है, क्वेश्चन बैंक भी नहीं किया है। तो उसका आपका नेक्स्ट 10 से 15-20 दिन या 1 महीना आपका एक ही टारगेट रहना चाहिए कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आप उनको एवरेज टॉपिक्स की लिस्ट के अंदर तो ला पाएँ। क्वेश्चन बैंक उनका एक बार नहीं भी हो पाता है तो जो बेसिक हर चैप्टर के बारे में 15, 20, 30, 50 क्वेश्चन कर लीजिए कि आप एक कॉन्फिडेंस पर रहें कि मैंने उसकी थ्योरी कर ली है, क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसको आप अपने एवरेज लिस्ट के अंदर तो लेके आइए क्योंकि जो पिछले 5-6 साल से जो नीट का पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल रह रहा है, वो ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपसे नहीं पूछना चाहता है। अगर आपने ऊपर से उसकी थ्योरी भी अच्छे से की है, कुछ 40-50 क्वेश्चन भी अगर उसके साथ लगाए हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट 1 महीने के अंदर आपको सिर्फ यही करना है कि आपके जो बिलो एवरेज टॉपिक्स हैं उनको भी आप एवरेज की लिस्ट के अंदर लेके जाएं और इसी के साथ साथ जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके लिए आप डेली का 1 घंटा रखें रिवीजन के लिए, क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर आप आराम से उस टॉपिक को कर सकते हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग है। और इससे क्या होगा कि आपके जो बिलो एवरेज टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे से तैयार हो रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आप आंखों में से निकाल रहे हैं, तो मतलब वो आपके उसी लिस्ट के अंदर बरकरार है। क्योंकि अगर आप उनको बिल्कुल एक सिरे से छोड़ देंगे तो ज़रूर आपको उनके अंदर भी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो मेन चीज़ रहती है इस टाइम पे, बच्चे टेस्ट से घबराते हैं। आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, देयर इज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कीप वर्किंग इन द डायरेक्शन। नंबर सिर्फ इसी के लिए होते हैं कि आप खुद को जान पाएँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा नहीं। वो आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करके देते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 550 अगर आ रहे हैं तो भी आप उसको 650 तक लेके जा सकते हैं जस्ट इन दिस 1 मंथ। और जो दूसरी बात रही आपके क्वेश्चंस की, तो आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस टाइम पे आते आते बच्चे पेपर देना बंद कर देते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, उनको डर हो, उनको ये लग रहा हो कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है तो मैं एक बार आराम से बैठ के सिलेबस कवर करता हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। तो यकीन मानिए वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो आपकी जैसी भी तैयारी है, जो भी तैयारी है, आप टेस्ट के अंदर, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसके अंदर अपीयर ज़रूर होइए। उससे आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता चलेगा। ये लिस्ट बनाने आप खुद बैठेंगे, उससे अच्छा ये जो लिस्ट आपकी शॉर्ट लिस्ट है वो पेपर्स के थ्रू होएगी। तो मेरा यही मानना रहेगा। और आपके लिए एक स्पेशल जो बात मैं कहूँगा वो यही कहूँगा कि आपको अपने मॉक टेस्ट 100% एफिशिएंसी और सिंसियरिटी के साथ देने हैं। आपकी अगर तैयारी कम रहती है तो कोई बात नहीं, वो 2 टॉपिक छोड़ दीजिए कि भाई इसके अंदर इन 2 टॉपिक जो आएंगे वो मेरे गलती होंगे। जितना आपकी तैयारी है उनके टेस्ट दीजिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। ये तो बात हो गई आपके एकेडमिक्स की, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टाइम पे गर्मी आने वाली है, ठंड लगभग जा रही है, तो इस टाइम पे बच्चे जो है बीमार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप बीमार हो जाते हैं, आपके 10-15 दिन अगर वेस्ट हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डेली कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीजिए। एक 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूर लीजिए। ज़्यादा भी नहीं हो पाते तो 7 घंटे की तो आपको नींद मस्ट लेनी ही है। और बाद में अच्छा खाना है, ये बाहर की जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको आप एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं। हेल्दी फ्रूट्स खाइए, अच्छा खाना खाइए और नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं वो रात को भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, नींद कम करना चाहते हैं। नहीं, अगर आप लेट आउल है, रात तक लंबा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, बट आपकी नींद फिर दिन में पूरी होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है, 24 घंटे के अंदर से 7 घंटे आपको या 8 घंटे आपको मस्ट नींद लेनी है। उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बाकी आप जहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिए। बच्चे पढ़ाई बढ़ाने के चक्कर में बाकी चीज़ें तो वैसे ही चलती रहती हैं, कमी करते हैं नींद के अंदर, तो ना पढ़ाई हो पाती है ना हेल्थ मेंटेन रह पाती है। तो इन 3 महीनों के अंदर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी सी पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपने टारगेट है उस तक पहुँचे भी और उसको बहुत अच्छी तरीके से अचीव भी कर पाए। तो यही रहेगा, हेल्थ, एकेडमिक्स और डिसिप्लिन। इन चीज़ों को अगर तीनों को आप साथ लेकर चलते हैं तो यकीन मानिए आने वाले नीट एग्ज़ाम के अंदर जब आप बाहर निकलेंगे, आपके पिताजी के उस सवाल का जवाब कि बेटा पेपर कैसा हुआ, आपका जवाब यही रहेगा कि बहुत शानदार हुआ, अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बार मैं जा रहा हूँ।